माय डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिवीजन क्लास ऑफ द रिबेल एंड द राज 1857 रिवोल्ट। सो टुडे ऑनवर्ड्स हम कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे और उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आपको यही आंसर्स लिखने हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको हम कवर करें विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर। राइट, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, रूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रेजोनेट विद द डीप फियर्स एंड सस्पिशन ऑफ द पीपल। हाउ वाज दिस स्टेटमेंट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट 1857? सो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 जो इंडियंस थे वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि लोगों के अंदर सस्पिशन था, लोगों के अंदर डर था उस समय जो रूमर्स फैल रहे थे उसकी वजह से, और लोग इस रूमर्स को बिलीव भी कर रहे थे बहुत आसानी से। ऐसा क्यों था और कैसे रूमर्स एंड प्रोफेसीज हेल्प किया 1857 रिवोल्ट को एक बड़ा रिवोल्ट बनाने में? शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने चाहिए। जैसे, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स एंड प्रोफेसीज दैट सर्कुलेट इन द नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 1857? सेम क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे इसका और में एक और क्वेश्चन है, दैट इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखेंगे? बिल्कुल क्वेश्चन से। रूमर्स प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग पब्लिक सेंटिमेंट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट? तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट आपको एक रिवीजन करा देता हूँ, एक छोटा सा आइडियोलॉजी दे देता हूँ कि कैसे आप एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला लाइन ही हमने क्वेश्चन से शुरू किया, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो पहला रीजन है ग्रीज्ड कार्टेज इंसिडेंट। आप सभी को पता है कि इनफील्ड राइफल के जो बारूद होते थे उन्हें मुंह से काट के राइफल में डालना होता था, और अगर ऐसा रूमर फैल जाए कि वो जो कार्टेज है उसके अंदर काव और पीग के फैट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हिंदू हैं वो काव को सेक्रेड एनिमल मानते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो पीग को नहीं खाना चाहते या फिर उनको टच नहीं करना चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में जो दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों थे ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, राइट? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस इनफील्ड राइफल को यूज करने से। तो ये पहला रीजन था। दूसरा, फ्लोर कंटामिनेशन। आपको पता है कि कई सारे ऐसे भी रूमर्स फैल रहे थे कि जो आटा है, जो फ्लोर है जिससे रोटियां बनती है, उनमें काव और पीग के फैट को मिक्स किया जा रहा है। सो दे आर बिलीविंग इट, वो बिलीव कर रहे थे। अब बिलीव करने के पीछे कारण भी क्या था? बिलीव करने के पीछे कारण यही था कि अंग्रेजों की जो इंटेंशन थी वो भले ही सोशल रिफॉर्म करने की थी, उन्होंने कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जैसे सती सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश कर दिया, लेकिन इंडियंस उसको इस तरह से नहीं देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो कल्चर है, वो उनके साथ छेड़छाड़ कर, और उनका सिंपल सा यही मानना था कि ब्रिटिश ये चाहते हैं कि इंडियन जो अपनी रिलीजन है जैसे हिंदू और मुस्लिम, इनको छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सस्पिशन से वो लोग उन्हें देखते थे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, राइट? और 100 साल ऑलरेडी होने वाले थे। लोगों के बीच ये चर्चाएं थी कि 100 साल के बाद ब्रिटिश का राज खत्म हो जाएगा। अब अगर ऐसा लोगों को लगेगा कि
अब खत्म ही होने वाला है ब्रिटिश का राज, तो वो जी जान लगा देंगे ना, राइट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, क्या लोगों को ये पसंद आएगा कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन राजा को उनके पोस्ट पर से रिमूव करके यहाँ की टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले रहे हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अगर किसी राजा का कोई मेल हेयर नहीं होता है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो कोई भी अडॉप्टेड सन उस राज्य का राजा नहीं बन सकता है। झांसी की रानी, जो झांसी किंगडम था, उसे कंट्रोल में लिया इसी पॉलिसी के थ्रू, राइट। इसके अलावा और भी कई सारी पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस, या अवध के नवाब को हटा दिया गया ये कह के कि अवध को मिसगवर्न किया जा रहा है नवाब वाजिद अली के द्वारा, राइट। तो ये पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। लोग हाईली सस्पिशियस थे टुवर्ड्स द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज मिशनरीज एक्टिविटी। मिशनरी एक्टिविटी क्या? कई सारे ऐसे जो ब्रिटिश चर्चेस थी, राइट, जो क्रिश्चियंस थे, वो यहाँ आते थे इंडिया, और इंडिया आके वो क्या करते थे, कई सारे जो डिप्राइव्ड लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको कन्वर्ट कराते थे क्रिश्चियनिटी में, ये कह के कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, राइट। नो डाउट कि वो लोग एजुकेशन भी देते थे, लेकिन ये एजुकेशन ज्यादातर रिलीजियस होता था, राइट। तो मिशनरीज एक्टिविटीज को भी ये लोग काफी ज्यादा सस्पिशन से देखते थे, और इनका मतलब सिंपल सा यही निकलता था कि वो लोग क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसा इंडियन सोच के 1857 में रिवोल्ट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड द ब्रिटिश अनेक्स अवध इन 1856? ऑन व्हाट प्रिटेक्स्ट डिड दे कैरी आउट द एनेक्सेशन? आप सभी को पता है कि अवध इंडिया की प्रोविंस है, राइट। और अवध कहां पर है? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। डलहौजी ने ये कहा था कि अवध एक चेरी है जो हमारे माउथ में एक दिन आएगा, एक दिन चेरी हमारे माउथ में आके गिरेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि अवध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस था ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविंस है जहां पर काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, काफी सारी नदियां हैं यहाँ पर जो इस मिट्टी को फर्टाइल रखती है। इसका जो लोकेशन है ये बिल्कुल बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में है। यहीं से लोग अवध के थ्रू ही क्रॉस करते हैं, ट्रेडिंग रूट भी यही था, राइट। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि अवध को अपने कंट्रोल में ले। पहला पार्ट यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, व्हाई डिड ब्रिटिश अनेक्स अवध इन 1856? ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। The British annexed Awadh due to strategic and economic reason, using the pretext of misgovernance to justify their action. Right? अब देखो, रीजन फॉर एनेक्सेशन हम दे रहे हैं। पहला रीजन क्या है? यहाँ की फर्टाइल सॉइल, यहाँ की मिट्टी जो थी वो काफी फर्टाइल थी। दूसरा रीजन क्या है? स्ट्रेटेजिक मार्केट रूट, राइट, ये काफी एक अच्छा मार्केट था और आने जाने का ये रास्ता था, ठीक है, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट हर एक एरियाज को लगभग अपने कंट्रोल में ले लिया था, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो। बचा सिर्फ एक बड़ा स्टेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ अवध बचा हुआ। तो उन्होंने अवध को अपनी टेरिटरी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने, जो पॉइंट्स मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें और आसानी से इसको एग्जाम में लिख पाए। प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है ऑन व्हाट प्रिटेक्स्ट डिड दे कैरी आउट द एनेक्सेशन, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या कह के अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो राजा हैं,
राइट, वो मिसगवर्न कर रहे हैं, ठीक है, टेरिटरी को, काफी ज्यादा करप्शन है या फिर वहां की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ऐसा कह के उन्होंने जो नवाब थे वाजिद अली शाह उनको कलकत्ता भेज दिया और पूरी की पूरी अवध की टेरिटरी ब्रिटिश अंपायर में मिला ली, राइट। तो ये आपको आंसर लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवध से ही रिलेटेड है। देखो अवध के बारे में बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है आपके टॉपिक में, पूरा अवध को क्लोजली वॉच किया गया है, राइट। अवध के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाई डिड तलुकदार्स एंड सिपाही ऑफ अवध ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा, कि 1857 रिवोल्ट में जो सिपाही हैं और तलुकदार्स हैं ये मूवमेंट को क्यों ज्वाइन कर रहे थे, इनके पास क्या कारण थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे कि तलुकदार और जो सिपाही थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, राइट। फिर हम स्टार्ट करते हैं तलुकदार से, कि जो तलुकदार थे, राइट, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, ना सिर्फ वाजिद अली को कलकत्ता भेजा गया था बल्कि जो तलुकदार थे उन्हें भी डिस्प्लेस कर दिया गया। डिस्प्लेस कर दिया गया कहने का मतलब उनकी जो जमीन थी जिस पर वो पहले जमींदारी टैक्स कलेक्ट करते थे, वो सारे जमीन को या तो ले लिया गया या तो बहुत ही कम कर दिया गया, उनसे जमीन काफी सारी ले ली गई, उनके पावर को लिमिट कर दिया गया। रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश की, रेवेन्यू पॉलिसी, उसका नाम क्या था, समरी सेटलमेंट ऑफ 1857, राइट। ये क्या था, इस सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने काफी सारे जमींदार की जमीन कम कर दी, राइट, और काफी सारे जमीन अपने पास रख लिए टैक्स कलेक्शन के लिए। तो तलुकदार इस बात से भी गुस्सा थे कि उनके जो फोर्ट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उन्हें डिसआर्म कर दिया गया, उनकी जो फोर्सेस थी वो डिसबैंड कर दी गई। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से तलुकदार इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर रहे थे। सिपाही क्यों ज्वाइन कर रहे थे, एक रीजन तो वो था ग्रीस कार्टेज वाला, दूसरा रीजन क्या था कि इनकी जो सर्विस कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी, उन्हें काफी कम पैसे पे किए जा रहे थे, अगर वो छुट्टी चाहते थे तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी, राइट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ, एब्यूज एंड मिसट्रीटमेंट होता था, राइट। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो सिपाही थे वो कनेक्टेड थे विथ पीजेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जो सिपाही थे वो अवध से बिलोंग करते थे और अवध एक ऐसा प्लेस है जहां पर ज्यादातर फैमिली एग्रीकल्चर करती थी। तो कहीं ना कहीं अगर पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कोई एक आर्मी जिसके फैमिली मेंबर खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू कीप अ गुड रिलेशन विथ ब्रिटिश? ऑब्वियसली नॉट, राइट। सो ये पॉइंट आपको लिखना है, सिपाहीज कनेक्शन विथ पीजेंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रीवियंसेस ऑफ the Indian sepoy against British rule before the revolt of 1857 with example। अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में है। ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन ब्रॉड होगा, अगर उसमें सिपाही भी हो गए, जमींदार भी हो गए, पीजेंट्स भी हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट्स थोड़े थोड़े इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सिपाही के बारे में पूछा जाएगा तो हम पॉइंट्स को थोड़ा एलोबरेट करेंगे, राइट, जो कि इस क्वेश्चन में हमने किया है, राइट। अब देखिए इसमें मैंने उसी पॉइंट को थोड़ा एलोबरेट किया है कि उन्हें काफी कम पैसे मिलते थे, लो पे मिलता था, राइट, उन्हें लीव लेने में डिफिकल्टी होती थी, राइट, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में भी कई सारे पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं कि उनके जो ऑफिसर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनके साथ मिसट्रीटमेंट करते थे, और जो सर्विस की टर्म्स कंडीशन थी वो काफी ज्यादा हार्श हो गई, राइट। तो इस तरह के पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कार्टेज वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ तलुकदार्स ऑफ अवध इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पर वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन मतलब क्या होता है कि जो पीजेंट्स
या जमींदार जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया वो शॉर्ट में था, अब ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तलुकदार क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उनका वो पावर लूज कर चुके थे, उनकी पावर छीन ली गई थी, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने की हो या फिर उनकी जो आर्मी हो। राइट, उसके बाद जो ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसी थी, राइट, ब्रिटिश की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी इसने भी जब उनके राइट्स को छीन लिया, जैसे उनके जो नंबर्स ऑफ विलेज जिसके ऊपर उनका कंट्रोल था वो 67% से 38% हो गया। ठीक है, इसके बाद सोशल ऑर्डर डिसरप्ट हो गया, कई सारे लोग पहले जो तलुकदार होते थे उनसे लोन अमाउंट लिया करते थे, कभी अगर जरूरत पड़ती थी तो उनसे इंटरेस्ट पे पैसा लिया करते थे, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद ये मिलना बंद हो गया पेजेंट्स को। राइट, उनकी जो अथॉरिटी थी तलुकदार्स की पहले, जिस तरह का सोशल स्टेटस था गांव में अपने लोकल एरिया में, वो भी खत्म हो गया। तो ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर वहां पर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। राइट, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको अंडरलाइन करने। राइट, देन कई सारे लोग इसलिए भी ज्वाइन कर लिए क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते थे किसको, वाजिद अली साहब। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये सारे क्वेश्चंस अवध से रिलेटेड है। इतने सारे अवध के क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही है पूरा। क्रिटिकली एग्जामिन लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अवध। ठीक है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी थी, उन्होंने अवध को कैसे कंट्रोल में लिया। सबसे पहला चीज जो उन्होंने किया था वो किया सब्सिडरी अलायंस विद दी अवध। राइट, 1801 में सब्सिडरी अलायंस इंपोज करके जो अवध की आर्मी थी उस आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया। राइट, अब अवध के राजा कोई भी काम करने से पहले अंग्रेजों से बात करते थे, ये था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस अगर आपने नहीं पढ़ा है आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक तरीके से उसको पढ़िए। 1856 में अवध को एनेक्स किया गया। राइट, कैसे, क्या कह के कि वहां पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। राइट, वाजिद अली शाह को डिस्पोज कर दिया और एग्जाइल कर दिया, कहां, कलकत्ता के लिए। राइट, लेकिन अंग्रेजों को यह पता नहीं था, उन्हें ऐसा लगा कि वो अनपॉपुलर है, लेकिन ऐसा था नहीं, लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे वाजिद अली शाह को, और इकोनॉमिक मोटिव भी था अंग्रेजों का। अवध को अनेक्स करने के पीछे क्या कारण था, इकोनॉमिक मोटिव था। वो चाहते थे कि अवध एक बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पर कॉटन और इंडिगो बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। राइट, तो उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया। राइट, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कई सारे लोगों की जॉब चली गई, जैसे ही कोर्ट बंद हुआ, पोएट म्यूजिशियन है ना, तलुकदार की पावर छिन गई, तो ये सारी चीजें हो। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A chain of grievances in Awadh linked the Prince, Talukdar, peasants and sepoy to join hands in the revolt of 1857 against the British. Examine this statement. मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऑलरेडी, थोड़ा सा डिटेल में इसमें दिया हुआ, तो आप इसको आराम से पढ़िए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एंड मे बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये पार्ट 1 है, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।